Everybody, here is Mr. Kundan Singh Chauhan. I am selected in 2018 sub inspector in BSF, and I have been a teacher for English language for all competitive exams like NDA, CDS, and SSC examinations in Paramount at KD campus. I have qualified 3 exams. I am selected in 3 exams, qualified many exams. Selected in Navy as a sailor through SSR. You might have heard about the SSR examinations, and after that CISF sub inspector in 2017 and BSF sub inspector in 2018. After that I also qualified the exams 2020 CGL, 2021 CGL, 2022 CGL, and 2023 CGL. In these exams I was selected, but in these exams I was disqualified in the mains examinations, and I qualified mains 2020 and 2021. Okay guys, so without wasting our times we should start focusing on the education here. इस एग्ज़ाम में थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा आप लोगों को भी सीखने में, इसलिए मैं हिंदी में ही बताना चाहूँगा आप लोगों को, है ना, क्वेश्चन, क्योंकि आप सीखने के लिए आ रहे हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा नीतू सिंह की जो बुक है। नीतू सिंह आप मार्केट में जाओगे, बहुत ही पॉपुलर बुक है एसएससी के लिए। एसएससी के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर बुक है नीतू सिंह की इंग्लिश प्लिंथ टू पैरामाउंट करके थी। तो इसके पूरे किताब को ही सारे क्वेश्चन करा जाऊंगा। नियर अबाउट मान के चलिए कि 1500 प्लस से इसमें आपके एरर होंगे, और 1500 प्लस ही आपके इसमें वोकेबलरीज होगी। वोकेबलरीज में इंक्लूडेड क्या होगा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब आपके इंक्लूड होंगे। ओके गाइज, और होमोनिम्स भी होते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम क्वेश्चंस कराते हैं आपको। ये एरर के कुछ क्वेश्चन है गाइज। He was so inquisitive that he rose many questions. In the class. एक चीज़ ध्यान देना बच्चों, इंक्विजिटिव का मतलब होता है उत्सुक टाइप का व्यक्ति, जो हमेशा कुछ ना कुछ पूछना चाहता है। ईगरनेस जिसके अंदर हो उसको बोलते हैं उत्सुक या इच्छुक टाइप का व्यक्ति, है ना, उतावलापन रहे उसको बोलते हैं। तो इसका मीनिंग्स ज़रूर ध्यान रखना आप लोग। कोई वर्ड अगर आ जाए टफ तो उसके मीनिंग्स भी आप लोग लिखते चलिएगा। इंक्विजिटिव, क्यूरियस आप लिख सकते हो, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्यूरियस। अंडरस्टूड गाइस? अब इसमें एरर क्या है? वो इतना ज़्यादा क्यूरियस था कि बहुत सारे क्वेश्चंस क्लास में पूछा करता था, ये ना। तो रोज़ नहीं होता है, राइज का जो सेकंड फॉर्म होता है वो तो रोज़ होता है, इसका मतलब उगना होता है, उठना होता है। बट रेज का मतलब होता है उठाना है। अंडरस्टूड? जिसे हम कहते हैं ना रेज योर हैंड्स, अपने हाथ उठाओ, या फिर रेज द क्वेश्चंस इन द क्लास, क्वेश्चंस क्लास में उठाओ। तो इसका सेकंड फॉर्म यूज किया गया है। सेकंड फॉर्म यूज करना है तो रेज्ड होगा। यहाँ पे गलती है, रोज़ की जगह पे ही रेज्ड मेनी क्वेश्चंस इन द क्लास। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया सेकंड। ही वॉज born ऑफ पुअर पेरेंट्स बट ब्रॉट अप इन एन एफ्लुएंट फैमिली। वह गरीब माँ बाप के घर में पैदा हुआ, या गरीब माँ बाप के यहाँ पैदा हुआ, लेकिन पालन पोषण कहाँ हुआ? एफ्लुएंट फैमिली में। एफ्लुएंट का मीनिंग्स लिख लीजिएगा, जो आप लोगों को थोड़ा एफ्लुएंट का मतलब होता है बच्चों धनी, रिच। तो इसका सिनोनिम्स एग्जाम में रिच देगा या फिर अपुलेंट देगा। अपुलेंट। एंटोनियम्स इसका पूछेगा तो एंटोनियम्स हो जाएगा पुअर या फिर इम्पावरिश या फिर
पॉपर इज पॉपर, गरीब, इंडिजेंट, इंडिजेंट, ये सभी इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे इस वर्ड के, और ये हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। ये तो है कि मैं बीच बीच में आपको वोकेबलरी भी आपकी स्ट्रॉन्ग कराता चलूँगा, जो कोई वर्ड अगर टफ आ गया, ये सभी एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो अब देखते हैं इसमें एरर क्या है, क्योंकि हम तो एरर फाइंड आउट कर रहे हैं। इसकी मीनिंग जरूर ध्यान रखिएगा। एफ्लुएंट का मतलब रिच होता है, और उसका उल्टा पॉपर हो जाएगा, एम्पावरिज्ड हो जाएगा। बहुत सारे और भी वर्ड हैं, जब मैं वोकेबलरी पढ़ाऊँगा आप लोगों को तो उसमें ज़्यादा डिटेल्स में बताऊँगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बियर, बोर और बोर, ये सहन करना होता है। क्या होता है? सहन करना। लेकिन जो बॉर्न वर्ड ये यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है जन्म से रिलेटेड। अंडरस्टूड? जन्म से रिलेटेड। तो यहाँ पे होगा ही वॉज बॉर्न, है ना, ही वॉज बॉर्न। तो यहाँ पे ई नहीं यूज किया जाएगा, BORN यूज किया जाएगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लिया करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड in 1950 when India was not self dependent in many aspect। यूनिवर्सिटी कब फाउंड की गई थी? 1950 में, जब इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट नहीं था, मतलब खुद पे निर्भर नहीं था। काफ़ी एस्पेक्ट में, मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट में इंडिया खुद पे निर्भर नहीं था, तब ये यूनिवर्सिटी फाउंड की गई। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये इस फाउंड का मीनिंग क्या होता है? गलती यही है, इस फाइंड का जो सेकेंड फॉर्म होता है प्राप्त, मतलब इसका मतलब होता है पाना कोई चीज़, तो ये होता है फाउंड। और एक वर्ड होता है फाउंड का मतलब होता है जिसे फाउंडर वर्ड बनता है, मतलब किसी चीज़ की स्थापना करने से रिलेटेड, तो वो हो जाएगा फाउंडेड। इसका सेकेंड फॉर्म फाउंडेड होगा, एंड द थर्ड फॉर्म ऑल्सो विल बी फाउंडेड। ओके गाइस, तो फाउंडेड वर्ड यूज किया जाता है। इसका सेंस जो होता है वो इस्टेब्लिश के सेंस में, इस्टेब्लिश मतलब स्थापना करने के सेंस में होता है। और इसका मतलब होता है फाइंड, आई कुड नॉट फाइंड एनी आंसर, मतलब मैं कोई चीज़ है ना, तो इसका सेंस गेट के सेंस में यूज किया जाता है। अंडरस्टूड गई? तो ये तो यहाँ पे स्थापना की गई ना, यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, तो यहाँ पे ये वाला फाउंड यूज किया जाएगा, तो ये हो जाएगा फाउंडेड सेकेंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट की बात किया जा रहा है, 1950 पास्ट की बात है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा अगर आपको बच्चों ये है ना, ये रिवीजन है एक तरह से, आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा इसका स्टार्टिंग में पढ़ोगे, या फिर मैंने जो पढ़ाया है वो क्लासेस देख लीजिएगा, क्योंकि ये तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो एक तरह से आपके माइंड में चीज़ें फिर से लेकर के आ रहा हूँ। आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम एज इन स्पाइट ऑफ मैनी रिपीटेड वार्निंग्स ही फेल्ड टू मेंड हिज वेज। आई कंप्लेंट, देखिए कंप्लेंट वर्ड जो है, कंप्लेंट ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है शिकायत। सॉरी मेरी हिंदी थोड़ी सही नहीं है। और जो कंप्लेंड होता है ना, कंप्लेन शिकायत करना, क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट है ये वर्ड, तो यहाँ पे वर्ब आएगा। अंडरस्टूड? और देखो ध्यान से, अगर आप ही फेल्ड, पास्ट की बात की जा रही है, ही फेल्ड टू मेंड हिज वेज, वो अपना रास्ता, वो अपना तरीका सुधार नहीं सका, तो यानी पास्ट की बातें की जा रही है, तो ये भी पास्ट में होगा। तो कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना, किसी के अगेंस्ट शिकायत करना, तो ये इसका सेकंड फॉर्म यूज किया जाएगा कंप्लेंड, है ना। आई हैव फाइल्ड मेनी, अगर हम ऐसे बोलते हैं आई फाइल्ड, आई फाइल्ड मेनी, MANY मेनी, तो यहाँ पे कंप्लेंड नहीं होगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंप्लेंट्स, NTS। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे ये करेक्ट यूज़ रहता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप लोगों को एक दो और वर्ड बता देता हूँ। तो जैसे BATH, बात एक नाउन है, इसका उस वर्ब के फॉर्म में यूज करेंगे तो ई का यूज करेंगे, तो ये वर्ब हो गया। एडवाइस, CE जब यूज होता है तो ये एक नाउन के रूप में यूज किया जाता है। एडवाइस, SE यूज किया जाएगा, तो ये एक वर्ब के रूप में यूज किया जाएगा। अंडरस्टूड गाइस? ऐसे बहुत सारे और भी
क्वेश्चन है, आपको आगे क्वेश्चंस कराते कराते मैं चीज़ों को बताते चलूँगा। तो इनको आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, जो चीज़ें आपको नहीं पता होंगी, और जो चीज़ें पता होंगी तो उसको बस एक बार माइंड में फिर से रिवाइज हो जा रहा है, दैट विल बी गुड फॉर यू। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट ऑन अ पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव्स। फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट ऑन अ पर्सन। फेलियर्स जो होता है, असफलता होते हैं, किसी के ऊपर परमानेंट अफेक्ट नहीं होना चाहिए, है ना। परमानेंट अफेक्ट नहीं होता कुछ, ये भी वही उसी तरह का एरर है जैसे अभी मैंने आपको बताया कंप्लेंट वाला। तो ये अफेक्ट जो वर्ड होता है, AFFECT, ये एक वर्ब होता है। जैसे कि दिस मेडिसिन अफेक्टेड माई माइंड, अफेक्टेड माई माइंड, मेरे दिमाग को प्रभावित की। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, परमानेंट अफेक्ट नहीं होगा, इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि इफ़ेक्ट जो वर्ड होता है एक रिजल्ट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। इफ़ेक्ट एक नाउन होता है, प्रभाव होता है इसका मतलब, और इसका मतलब प्रभावित करना होता है। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, और इफ़ेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। तो परमानेंट इफ़ेक्ट होगा, अंडरस्टूड गाइस। तो ये परमानेंट, क्यों, परमानेंट जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है। कहीं पे भी एडजेक्टिव यूज़ किया जाएगा तो उसके बाद नाउन यूज़ किया जा सकता है, उससे जस्ट अटैच, क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई करता है या फिर प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे इफेक्ट यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन वेन प्रोवोक्ड। देखिए ये बोल कह रहा है कि आई कीप, मैं रखता हूँ क्या, माई का मतलब, माई कुछ नहीं होता। ये माई जो वर्ड है ना, माई एक एडजेक्टिव है। क्या है ये, एक एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव इसको बोलते हैं। जो कि देखिए एडजेक्टिव है तो ये ध्यान रखिए कि इसके साथ कोई ना कोई नाउन आएगा, जैसे माई बुक, माई पेन, माई ब्रदर, माई फादर। इसी तरह से मैं अपने आप को ठंडा रखता हूँ, मतलब शांत रखता हूँ। तो आई कीप माई नहीं होता है, माई सेल्फ होता है, अपने आप को, अंडरस्टूड। माई कभी यूज नहीं किया जाएगा, है ना, माई सेल्फ यूज करेंगे यहाँ पे। ये अगर बोला जाए तो ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, अंडरस्टूड गाइस, ये होगा। नेक्स्ट, ही लाइड ऑन द ग्रास फॉर आवर्स एंजॉइंग द कूल ब्रीज। ब्रीज का मतलब होता है बच्चों ठंडी हवा, बर्फीली जो हवा होती है, मतलब बर्फीली नहीं, वो तो ब्लेजर्ड होता है, ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है ब्लेजर्ड। ये बर्फीली हवा होता है। ब्रीज जो होता है ठंडी सुहानी हवा, जो शाम के टाइम पे अगर सबसे देखोगे मैदान में खड़े रहते हो आप, तो हल्की हल्की जो हवा ठंडी ठंडी बहती है वो ब्रीज होती है, अंडरस्टूड। तो हम जाते हैं एरर पे। देखिए एक वर्ड होता है लाई, है ना, इसी वर्ड से लाइंग वर्ड बनता है, ING फॉर्म, और इसका सेकंड फॉर्म होता है लेड, अंडरस्टूड गाइस। और लाई एक ये भी वर्ड होता है, इसका मतलब झूठ बोलना है, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, IED वाला होता है। तो यहाँ पे, और इसका लाई का मतलब पड़े रहना, मतलब बैठना या पड़े रहना। तो आई लाइड ऑन द ग्रास, तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, ग्रास पे, मतलब घास पे पड़े रहने की बात है। तो ये झूठ बोलने वाला लाइड लिखा गया है, तो ये लेड हो जाएगा, आई लेड ऑन द ग्रास, अंडरस्टूड गाइस। बहुत देखो डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर बुक पकड़िए, कोई भी पर्टिकुलर, सभी लगभग किताबें, जब कोई भी किताब लिखता है मोस्टली, तो वो आज के टाइम में अगर कोई नया बंदा लिख रहा है, जैसे भी पिनाकल की बुक आती है, नीतू मैम की बुक आती है, या फिर अजय सर की आती है MB पब्लिकेशंस, या फिर SP बख्शी की बुक आती है, वो सभी रिसर्च करके लिखते हैं, काफ़ी किताबों को पढ़ते हैं, काफ़ी पेपर्स देखते हैं। तो कोई भी एक किताब पकड़िए, उसको 2 से 3 बार रिविजन कर जाइए, खूब पढ़िए उसको, 2 से 3 बार क्वेश्चंस कर जाओगे तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेकर के आओगे। ओके गाइस, तो मैं इसको अभी वो कर देता, रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड हो गया। क्वेश्चन नंबर, ड्यूरिंग द रेनी सीजन मतलब कि बरसात के मौसम के दौरान, मैनी रिवर्स ओवरफ्लो देयर बैंक्स
एंड कॉज्ड ग्रेट डिफिकल्टी। मेनी रिवर्स ओवरफ्लोड होता है, ओवरफ्लो का मतलब होता है पानी बहुत ऊपर से जा रहा है ना रिवर में। ओवरफ्ल्यू नहीं होता है, फ्ल्यू जो वर्ड होता है ये FLY का होता है सेकेंड फॉर्म, और फ्लो का मतलब बहना होता है, तो इसका सेकेंड फॉर्म फ्लोड होता है, और फिर थर्ड फॉर्म हो जाता है फ्लोन। ये भी फ्लो, ये फ्लोन होता है शायद, हाँ बच्चों, और ये फ्लोड ही होता है ना। तो यहाँ पे वैसे गलती क्या है, सेकेंड फॉर्म की यूज़ करना है ना इसमें। तो ड्यूरिंग द रेनी सीजन के दौरान क्या होता है, बहुत सारी जो नदियाँ होती हैं वो अपने किनारों से ऊपर के पानी, मतलब बहुत ऊपर पानी बनता है, और कॉज्ड ग्रेट डिफिकल्टी, और बहुत सारी समस्याएं खड़ा कर देती हैं। हो गया। ही ले हिज लगेज असाइड एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर अ वाइल। देखिए, ले, लेड, लेन, लाई, ले, लेन। देखिए, ही ले हिज लगेज, ले नहीं यूज किया जाएगा, ले तो फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाता है, यहाँ पे ही लेड हिज लगेज होगा बच्चों, है ना। ये फर्स्ट फॉर्म में। देखिए, जब आप कोई चीज़ रखते हो, कोई चीज़, तो आप ले यूज़ करते हो। जैसे ले द टेबल, मतलब टेबल को लगा दो, टेबल पे कोई सामान वामान रख दो, तो उसका सेकंड फॉर्म तो लेड होगा। जब आप कहीं पड़े रहते हो, है ना, तो ये लाई का मतलब झूठ बोलना भी होता है, लेकिन इसका सेकंड फॉर्म लाइड होता है, तो इसके सेकंड फॉर्म में ले यूज किया जाता है, थर्ड फॉर्म में शायद लेन होता है। तो ये अंडरस्टूड गाइस, ये सही है। मतलब ले डाउन टू रेस्ट, मतलब नीचे बैठ गया रेस्ट करने के लिए, थोड़ी रेस्ट करने के लिए। ही ले हिज लगेज, वो अपने सामान को रखा बगल में, और ले डाउन टू रेस्ट फॉर अ वाइल, और थोड़ी देर दो आराम करने के लिए नीचे बैठ गया। ठीक है, ओके गाइस। तो नेक्स्ट अभी 9 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, इसके बाद मैं आपको आगे भी क्वेश्चंस कराऊंगा।